तो मेरा नमस्ते, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आज का वचन है हमारा स्वर्गीय घर, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। हमारा स्वर्गीय घर पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। ठीक है मेरे बेटों, मेरे भाइयों, वचन कहता है हमारा स्वर्गीय घर। स्वर्गीय घर क्या है? पृथ्वी पर जो भी घर बना रहे हो, ये घर तो किसी काम का नहीं आना। आप बनाएंगे, कोई और रहेगा। पैसा आप खर्च करेंगे, कोई और रहेगा। हालेलुया। जब तक नहीं होता तब तक चिंता लगे रहती कि हमारा भी घर हो जाए, हमारा भी घर हो जाए। तो आप इतनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन कोई और रहता है। पता चला आपने बनाया और दूसरा कोई बहू आ गई, तब कहेगी मेरा घर है, तुम बाहर सो। हालेलुया, है ना? तो वो पृथ्वी पे घर बनाने से क्या होगा? यहाँ वचन कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, इस पृथ्वी का क्या होगा? गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। यानी स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा, वो घर रहेगा, आपका भवन रहेगा। हालेलुया। पृथ्वी पर के बनाने से कोई फायदा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। आपने बनाया, आपको खुद नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है। स्वर्ग में जो घर बना है वो हाथों से बना हुआ नहीं है, ये तो हाथ से बना हुआ, जो हाथ से ये घर इंसान बनाया है। हालेलुया। ये हाथ से बना हुआ नहीं है। वो स्वर्गीय घर वो हाथों से नहीं बना है। यहाँ पे कह रहा है ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चित्राई है। हालेलुया। आगे पढ़ो। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हालेलुया। यहाँ पे कहता है इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। इच्छा हर कोई रखता है कि हम मरे तो स्वर्ग जाए, पर वो नरक में ना जाए। हर कोई कहता है, कोई नहीं चाहता है नरक में जाना। सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन जब कर्म करोगे तभी तो होगा। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहा कि इसमें लालसा रखते हो, यानी स्वर्गीय घर पहन लो, स्वर्गीय वस्त्र पहन लो, स्वर्ग में घर बनाओ। इस पृथ्वी पे नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला आपको वही है। यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, चला गया। ये क्या है? परदेश। परदेश में आप रह रहे हैं। यहाँ मेरा तेरा सब यहीं रह जाएगा और कुछ ना लेकर जाओगे। कोई घर लेकर जाएगा? कोई वस्त्र ले जाएगा? वस्त्र भी उतर जाता है। यहाँ तक कि आपके गहने भी उतर जाते हैं। कुछ नहीं हालेलुया। कुछ भी नहीं ले जाते। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि बड़ी लालसा कहते, बहुत सोचते, बहुत चाहते हो कि ऐसा हो कि हमारे पास धन हो, परिवार है, घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, सब सोचते हो ना। लेकिन हो भी सकता है भाई, बहुत बड़ा घर भी बन सकता है आपका। आप अच्छा कमाई भी आपकी अच्छी होने लगी, सैलरी अच्छी आने लगेगी, तो आप बड़ा घर भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि आप स्वर्गीय घर पहन लो, यानी स्वर्गीय घर बना लो।
जब आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आपका शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा तो मतलब ही क्या है सब बनाने से। जब आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तो दुनिया को बचा के क्या करोगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। कि इसके पहनाने से हम रंगे ना जाएं। यहाँ पे कह रहा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। स्वर्गीय वस्त्र पहनो, आप नंगे नहीं पाए जाएंगे। संसार के तो उतार लेंगे फटाक से, मुर्दों में से वो देखो उतार लेते हैं, उनको पता है ये कुछ हो नहीं है। हम जानते हैं ये मुर्दा हो गया भाई, मिट्टी हो गया, तो उसको कपड़ा उपड़ा दे देते हैं, लेकिन आगे जाके क्या करते हैं, उसको उतार लेते हैं। मेरी मम्मी जब मरी तो कम्बल उड़ाए थे, उसको ठंडी के दिन था, कम्बल उड़ाए थे, लेकिन जब मरी तो उनके कपड़े उतार के नया पहनाएगा, जो कम्बल उड़ाए तो वो भी फेंक दिया, और पता चला कोई और उठा के बढ़िया धो धा के उसको ओढ़ लिया और नया कम्बल। हालेलुया, उसके काम आ गया, लेकिन हम लोग फेंक दिए। लेकिन यहाँ पे वस्त्र कहा कि स्वर्गीय वस्त्र पहन लो। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे बोलो। क्योंकि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि इसके पहनने से हम नंगे नहीं पाए जाएं। यहाँ कहता है और हम इस डेरे से रहते हुए, यानी संसार में रहते हुए बोझ से दबे, चिल्लाते रहते, रोते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हमें उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दुख से, बीमारी से दूर होकर और मैं प्रभु तेरा वस्त्र पहन सकूं, ताकि वह जो मरणहार है, यानी प्रभु हम इस मरने से बच सकूं, यानी डूबू ना, मेरा जीवन डूबे ना, हमें बचाए जाए। आगे पढ़ो। जितने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयानों में आत्मा भी दी है। यहाँ पे वचन कहता है कि जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है, आपको परमेश्वर ने तैयार किया, जो बात के लिए आपको तैयार किया है वह परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर है, जिसने हमें बयान में आत्मा दिया है। यानी आप बयान में क्या किया? हमें आत्मा दिया है। हालेलुया। आगे पढ़ो। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। अब यहाँ का हिम्मत बानो, ढाढ़स बानो। यहाँ पे कहता है अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और हम जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग। जब तक हम देह में हैं तब तक हम क्या है? प्रभु से अलग है बेटा। रहो, आगे पढ़ो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, क्योंकि हम, यह वचन कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास करते हैं। रूप रंग नहीं देखते हैं, हम जानते हैं हमारी बहन है तो बहन है, हम इसका नहीं देख रहे काली है कि गोरी है कि क्या है, ये लंबी है या छोटी है नहीं जानने, इतना जानने हमारी बहन है। हालेलुया, हमारा भाई है। हालेलुया, हमारा परिवार है ना। आगे बढ़ो। क्यों? इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हाँ, इसलिए हिम्मत बांधे रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ है, हमारी देह में है, जो हम प्रभु से अलग भी नहीं है। प्रभु हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ रहते हैं।
लेकिन जब तक शरीर में है तब तक मनुष्य जैसी बातें करें, और जब आत्मा में हो जाते परमेश्वर जैसी बात करते हैं। हालेलुया। हाँ आगे। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहते हैं। हाँ, इस कारण कहाँ पे थे जी? हाँ, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। किसको? प्रभु से। चाहे हम अलग रहें चाहे साथ में रहें, लेकिन हम प्रभु को ऐसा कुछ काम करें कि हम प्रभु को अच्छे लगे और किसी और को नहीं। हालेलुया। हम जाने हमारा खुदा जाने, कोई बात है हम जाने हमारे पिता जाने, तीसरा ना जानने पाए। तीसरा जाने का मजाक उड़ाएगा, हम हमारा पिता जो है वो हमारी सारी बातों को सुनेगा। आगे पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। मसीह के यानी प्रभु के आसन के सामने सारी बातें खुल जाएगी। जो तुम कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो तो भी दिखेगा, बुरा करेगा तब भी दिखेगा, झूठ बोला तो भी दिखेगा। जो तू कहेगा वो प्रभु जान जाता है, इतना याद रखना। हालेलुया। आप मुझसे झूठ बोलेंगे लेकिन परमेश्वर तो जानता है। छल कपट करोगे तो प्रभु तो जानता है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। छल कपट करोगे, नहीं है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वो सच में वो ऐसे ही होगा। हालेलुया। कितना झूठ कभी छुपता नहीं, इतना याद रखो। आज तुमने झूठ बोल दिया तो कहीं ना कहीं झूठ निकल आएगी। हम खुद ही मैं अपने को बता रही हूँ, मैं जब जब झूठ बोली तब तब पकड़ी गई हूँ। ये मेरे साथ हुआ है। मैं एक आम मम्मी के चोरी से मैंने आम खा लिया। मैंने कहा मम्मी मेरी जो है भाइयों को ज़्यादा दे देंगी, एक खड़ा देंगे, हमको दोनों बहनों का आधा आधा करेंगे। तो मैं कही ऐसा क्यों ना मैं अकेले ही खा जाऊँ। और अकेले खा के बैठ गई। मेरी मम्मी गिन के रखी थी। बाद में मम्मी जब खाने के बाद ये हुआ कि आम निकाला जाए, सबको दिया जाए। आज मम्मी गिनती में आम देख रही, कहती एक आम कम है। तो सबको पूछ रही है, 3 भाई 2 बहनों से पूछ रहे हैं कौन लिया। सबने सफाई दे दिया, मैं नहीं लिया। मम्मी कही अच्छा ठीक है, झूठ बोल ले, ठीक है अभी मैं पकड़ती हूँ। अब भैया जो आम नहीं खाया उसका मुँह महक नहीं रहा, जो आम खाया उसका मुँह महक गया। यही पकड़े गए। सही है। हालेलुया। इसी में पकड़े गए हम। अब मम्मी ने वो डंडा मारा, वो डंडा मारा, कहा तुमने मांग ली होती पर तू चोरी क्यों की। हालेलुया। तो मेरी मम्मी ने जब से ऐसे एक डंडा मुझे मारा तब से मैं डरने लगी। मैंने कहा फिर मम्मी ने मुझे डरा दिया, चोरी करने से ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो हम समझ गए कि प्रभु हमको देख रहा है, अगर हम चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे। तो फिर उस डर बैठा रह गया। तब से मैं चोरी करती ही नहीं, अगर करूँगी तो तुरंत बता दूँगी कि मैंने लिया है। हालेलुया। तो ये है कि क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं बात आपकी खुल जाएगी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में के द्वारा किया वो पाया जाएगा। अपने अपने देह में जो आपने किया है ना, अपने शरीर से किया है, जो इस शरीर से आपने जो कुछ किया वो पकड़े जाएंगे। हालेलुया। अब जैसे मैंने बोला ना, मैं झूठ बोल रही थी, मम्मी नहीं लिया नहीं लिया नहीं लिया। अंत में मम्मी ने बोला कि ठीक है नहीं लिया, कोई बात नहीं, किसी को नहीं मारेंगे। ऐसा है कि सब मेरे पास बैठ जाओ। और जब बातें करने हैं, बातें में मुंह खुल गया, स्वाद पहुंच गया। इतने में मैं मम्मी ने मार। हालेलुया। और मैं आम से बहुत प्यार करती थी,
कि मुझे आम खाना है, खाना नहीं खाना है। इस वजह से मम्मी कहती थी ज़्यादा आम भी नुकसान है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की।